दूसरे को मारकर खाइए, ये विकृति है। वो अपना खाए, मैं अपना खाऊं, ये प्रकृति है। लेकिन वो खा सके इसकी चिंता करके मैं खाऊं, ये संस्कृति है। और इसी बात का बड़ा आदमी कौन है? उसके घर कोई आता ही नहीं है। सुबह बाई घंटी बजाती है, शाम को दूध वाला, बीच में कोई आता ही नहीं है। मेरे पिताजी मेरे घर आते हैं तो वो लोगों से कहते हैं, बड़े खुश होते हैं, कहते हैं यार ये आदमी ठीक है, इसके यहाँ 10 आदमी चाय पीते हैं, 20 आदमी खाना खाते हैं, 5 आदमी सोते रहते हैं, ये ठीक है। मैं जोशी जी से असहमत हूं जो कह रहे हैं कि पहले शिक्षा लाइए। शिक्षा तो लाइए, लेकिन हिंदुस्तान की दुनिया की जितनी समस्याएं हैं वो किसने पैदा करी? आइए, शिक्षित लिखते हैं, अशिक्षित लिखते हैं और समस्या लिखते हैं। आइए, पहली समस्या बेरोजगारी, किसने पैदा करी भाई? शिक्षित लोगों ने क्या अशिक्षित लोगों ने? शिक्षित लोगों ने। गांव में सबके पास रोजगार था, गांव में सब लोगों के पास कुछ ना कुछ काम था। लकड़ी वाले के पास लकड़ी का काम था, जूते वाले के पास जूते का काम था, लोहे वाले के पास लोहे का काम था। सब एक दूसरे को भोजन दे रहे थे, सब एक दूसरे को अन्न दे रहे थे, सबका काम चल रहा था। आपने सुना गांव में कोई भूखा मर गया? नहीं मरा। ये शिक्षित लोगों ने पैदा की। प्रदूषण किसने पैदा किया? गांव में प्रदूषण देखा कभी? किसने पैदा किया? शिक्षित लोगों ने। इससे क्या तय होता है कि शिक्षा आपको कार दे सकती है, लेकिन लर्निंग आपको संस्कार दे सकती है। आपको तय करना है कि बिना संस्कार की कार लेनी है कि संस्कार सहित कार लेनी है। अधिकतम पूरी लड़ाई बिना संस्कार की कार लेने की है। यही कारण है कि हमने इस जीवन को कष्ट का साधन बना दिया है। दूध में यूरिया मिलाया जा रहा है। जो यूरिया मिला रहा है उसको शर्म लिहाज नहीं है कि किसी की किडनी में जाएगा तो किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का सुहाग, किसी की राखी सुनी हो जाएगी। उसके खुद के घर में भी बेटी है, उसके खुद के घर में भी पुत्र है। वो सोच के देखे कि मेरे पुत्र को अगर ये यूरिया किडनी फेल कर दे और मेरा बेटा मर जाए तो कैसा लगे। नहीं, वो सोच ही नहीं रहा। उसको लगता है 1000 रुपए फालतू मिलने, थोड़ा सा यूरिया मिला दो। सब्जी वाला यही कर रहा है आपके साथ, अफसर आपके साथ यही कर रहा है, सरकारें आपके साथ यही कर रही हैं, नेता आपके साथ यही कर रहे हैं, क्योंकि हमने इस पूरे प्रोसेस को लर्निंग का बनाया ही नहीं है। हमने इस पूरे प्रोसेस को शिक्षा का बनाया है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि शिक्षित हो जाइए, पढ़िए, खूब पढ़िए, रिसर्च करिए, इंजीनियर बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, आईएएस बनिए, पीसीएस बनिए, लेकिन लर्निंग सीखिए। कोई नासा नहीं गए थे वो गांव के लोग जो गौरैया को धूल में लेटते हुए बता देते थे कि आज पछुआ के साथ बादल आएंगे। उसने अनुभव से ये जाना था। तो इसका मतलब कुछ ज्ञान ऐसे हैं जो अनुभव से ही आते हैं। महिलाएं बैठी हैं, मातृशक्ति बैठी हैं, मातृशक्ति इस नगर का प्रतिनिधित्व करती हैं। लोग कहते हैं ना बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा नहीं हुआ। बच्चे के साथ एक और चीज पैदा हुई, मां पैदा हुई। उससे पहले वो भाभी थी, बेटी थी, बहन थी, मां नहीं थी। अब वो मां पैदा हुई है। मेरी पत्नी मेरी बेटी को डांटते हुए अक्सर कहती है, तू बनेगी ना मां तब पूछूंगी तुझसे। उसको लगता है खराब बात है। अरे ये सही बात है, क्योंकि उससे पहले वो सिर्फ बेटी थी, सिर्फ वो पत्नी थी, सिर्फ वो बहन थी। जिस बार पहली बार उस शिशु ने आकर किलकारी भरी, उस दिन मां को पता चला कि मैं मां हूं, मेरा बोध क्या है, मुझे जगना इसके अनुसार है, मुझे सोना इसके अनुसार है, मुझे इसका सब काम करना है। उस दिन से उसका बोध पैदा हुआ। तो जैसे आप ज्ञान के साथ यात्रा करते हैं, आपके मन में नई जिज्ञासा पैदा होती है, तो यकीन मानिए आप भी पैदा होते हैं, साथ साथ आप भी नए तरीके से पैदा होते हैं। जब आप कोई चीज पढ़ते हैं और आपको एकदम चेतना आती है कि यार क्या अद्भुत बात पढ़ी, तो ये मानिए कि थोड़ा सा जन्म आपका हुआ है। अब आपको तय करना है कि आपको अधूरा पैदा होना है कि पूरा पैदा होना है। आपको विकल दिव्य अंगों के साथ पैदा होना है कि संपूर्ण सुशोभित शरीर के साथ पैदा होना है। इसलिए पढ़िएगा तो ये सोच के मत पढ़िएगा कि ये पास करना है, ये सोच के पढ़िएगा कि मुझे ये जानना है, ये मेरी इच्छा है, ये मैं जानना चाहता हूं। अधिकांशतः हम जो पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि ये इतना है, इसको ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा। इससे जीवन आगे नहीं जाएगा। गांव में मैं गया तो वो एक गांव के प्राइमरी स्कूल की पहली दूसरी क्लास की अंग्रेजी की किताब देखी, आपने भी देखी होगी। उसमें लिखा हुआ था जी फॉर जेंटलमैन। तो सामने कुछ चीजें बनी रहती है ना, अम्ब्रेला बना हुआ है ना, बना रहता है सब। बी फॉर बैलून, तो बैलून बना हुआ है। तो जी फॉर गर्ल एंड जेंटलमैन, तो एक लड़की बनी हुई और जेंटलमैन के नाम पर सूट पहने हुए एक आदमी बैठा हुआ, मतलब खड़ा हुआ, यानी कि जेंटलमैन है। जिसने सूट पहना वो जेंटलमैन है। तो गांव के उस बच्चे को यह लगता होगा कि ये जो धोती कुर्ते में मेरा बाप है, ये जो खेत में जाता है, गुरु ये जेंटलमैन नहीं है। जेंटलमैन कौन है?
जेंटलमैन पीडब्ल्यूडी का वो चोर क्लर्क है जो सूट में आता है रोज सुबह सुबह। यही तो हुआ। तो जेंटलमैन की परिभाषा क्या बनाई आपने? वस्त्र से बना दिया आपने। बच्चे के दिमाग में आरोपित कर दिया भाव कि जेंटलमैन होना मतलब कपड़े ऐसे पहनना। हमारी भी ब्रांड की टीम लोग कहते हैं कि ये क्या पहन लेते हो आप? आज ही कह रहा था ये क्या पहन लिया। मैंने कहा मेरी कमीज सुनेंगे कि मुझे सुनेंगे? भाई विवेकानंद से क्या कहा था शिकागो परिषद में? जब तीसरे दिन उनको समय मिला तो उसने कहा कि एक तो आपके कपड़े ठीक नहीं है, ये एक वक्ता के योग्य विद्वान के कपड़े नहीं है। तो विवेकानंद ने कहा कि देवी जी मुझे क्षमा करें, मैं उस देश से आया हूं जहां मनुष्य चरित्र से बड़ा बनता है, कपड़ों से बड़ा नहीं बनता है। आपकी साधना कितनी है इससे बड़ा बनता है। क्योंकि हमारे तो सबसे बड़े साधक के पास कपड़े ही नहीं है। हमारा जो सबसे बड़ा तपस्वी है, जिसने इस लोक मंगल के लिए पूरी पृथ्वी का जहर अपने कंठ में धारण किया है, वो तो बिना वस्त्र के बैठ जाता है। एक मृगछाला लपेटी और बैठ गए अपना हिमालय पे, कैलाश पे, डमरू हाथ में ले लिया। उनसे तो किसी ने नहीं कहा कि आपने कपड़े क्यों नहीं पहने साहब, आप ऐसे क्यों दिख रहे। और वो लोक मंगल का, समन्वय का सबसे बड़ा प्रतीक है हमारी पृथ्वी पर, हम सब आस्तिक लोगों के लिए। तो आपके चारों तरफ जो कुछ साधारण है उसी में असाधारण है। इसलिए जितने लोग यहां पर हैं, अगर परंपराओं से आपको कहानियां प्राप्त हुई हैं, पुराने लोग बैठे हैं, याद करिए कि बचपन में क्या कहानी थी। बचपन में कहानी थी कि आचार्य धौम्य ने अपने शिष्य आरुणि से कहा कि भाई मेरे खेत में पानी लगेगा, तुम वहां चले जाओ बेटा। तो वो चला गया, वहां मैंड गिर गई पानी को रोकने वाली, तो उसने अपना शरीर अड़ा लिया। बचपन में क्या कहानी थी? ये हो गया, तो उसके बाद ये तपस्या कर, ये फायदा हो गया। अब आपको कहानी क्या मिली? छोटे बच्चों को जादुई शक्ति मिली, तो झाड़ू नीचे लगाई उसने, हैरी पॉटर ने, और वो खुद ही जेट का जहाज बन के उड़ गया भाई। तो पूरा काम किस पर है कि जादुई शक्ति मिल जाए, कुछ जादू हो जाए, क्योंकि बाजार आपको ऐसा बना रहा है। इस परिसर में बैठे हुए बच्चों, अपनी आर्थिक स्थिति पर बिल्कुल परेशान मत होना। अर्थ तय नहीं करता कि आपके जीवन का अर्थ क्या होगा, अर्थ से तय नहीं होगा, यह बाजार तय करा रहा है। विज्ञापन आ रहा है, पत्नी से करें प्यार तो डायमंड से कैसे इंकार। अच्छा, मतलब जो डायमंड लाके नहीं दे रहा वो प्यार नहीं कर रहा। और कईयों ने तो वो नीरव मोदी वाले दे दिए, बोले जी फर्जी निकल गया डायमंड। मैंने कहा प्यार भी तो फर्जी था तेरा, डायमंड भी फर्जी निकल गया। यानी कि बाजार ने यह काम करा दिया तो अच्छा हो गया, और नहीं करा दिया तो उसकी इच्छा अधूरी रह गई। ये किसने किया है? ये उन्होंने किया है जिनको अपना कूड़ा हिंदुस्तान की 135 करोड़ जनता के सिर पे लादना है। ये उनका किया हुआ काम है, इसका कोई मतलब हमारे आंतरिक सुख से नहीं है। मैं गांव गया जी अभी 1-1.5 साल पहले, वो एक चैनल ने मेरे ऊपर डॉक्यूमेंट्री की, वो प्रोग्राम बनाते थे व्यक्ति विशेष। तो मुझसे बोले जी आपका गांव जरा, आप वहां चलेंगे, थोड़ा गली में घूमेंगे, तो हम पीछे कैमरा लेके चले जाएंगे। मैंने कहा भाई चलो, तो मैं चला गया। तो वहां खेत की तरफ गए तो 2-4 बालक भैंस की पीठ पे बैठ के घूम रहे। तो वो लड़की जो चैनल वाली, वो कह रही थी ओ माय गॉड सर, क्या पुअर, देखिए कितने पुअर हैं और कैसा, मतलब देखिए कैसा लग रहा है इन्हें। मैंने कहा तेरी मर्सिडीज से ज्यादा खुश है वो। हाँ, पूछ के देख उसके अंदर कितना कितना अंदर से आनंद बह रहा है। उसने इस भैंसे की जो मचक है ना, उसके हिसाब से अपना शरीर ढाल लिया कि यूं मुड़ेगा और यूं मुड़ेगा। पर हमने बना लिया है। अंग्रेजी नहीं आती तो हमें, अरे क्यों, मुझे क्यों आएगी भाई। हिंदी खराब बोलते समय कभी गिलानी हुई, कभी शर्म लिहाज आई कि हिंदी खराब बोल रहा हूं? फिर अंग्रेजी खराब बोलते हुए गिलानी क्यों है? अरे मेरी भाषा नहीं है, मैं सीख रहा हूं, खराब ही बोलूंगा यार। अब अच्छी आ जाएगी तो बोल लूंगा, ना आएगी तो कौन सा प्रॉब्लम पड़ रही है भाई, ना आएगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन ऐसा बना लिया है कि अंग्रेजी, जब तक आप अंग्रेजी जरूर सीखिए, बोल लीजिए। मेरे पास भी ग्रेजुएशन में थी, गोल्ड मेडल मिला मुझे, यूनिवर्सिटी टॉप की मैंने। मुझे भी अंग्रेजी बहुत पसंद है, शुरुआत की कविता अंग्रेजी में लिखी। पर आप देखो कि देसी के अंदर इतना अधिक कमतरी का भाव भर गया है, इतना अधिक इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। आपको हिंदी बोलने में शर्म आती है, आपको बुंदेली बोलने में शर्म आती है, आपको इस महाकौशल की भाषा बोलने में शर्म आती है। और कितनी मधुर भाषा है, कितनी मीठी भाषा है इस पूरे क्षेत्र की। आप फोन करिए महापौर जी के घर पे, के हैं क्या मैडम? अब भाई तो इतनी हती है भाई, चली गई बाजार में।
ये बेसिकली कमतरी है कि साहेब बोलता था तो नौकर भी बोलेगा। तो भाई तुम होगे नौकर, तुम्हारे बाप होंगे नौकर, मैं आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूं, मैं हिंदी के हिंदुस्तान में पैदा हुआ और मैं इस मानस भवन में संस्कारधानी के पूरे इतिहास की शपथ खा के कह सकता हूं कि 1000 कमियां हैं हम में, पर पूरे विश्व में ऐसा देश नहीं है जिसमें हम पैदा हुए, पूरी दुनिया में ऐसा देश नहीं है। रात भाई का शेर है, ना किसी राहबर ना रहगुजर से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। हम अपना काम कर लें। हिंदुस्तान कोई लाल किले का नाम नहीं है, हिंदुस्तान किसी पार्लियामेंट की बिल्डिंग का नाम नहीं है। 1/125 करोड़ हिंदुस्तान मैं हूं, 1/125 करोड़ हिंदुस्तान आप हैं। मैं अच्छा कवि बन जाऊं, आप अच्छे विद्यार्थी बन जाएं, हमारे हिस्से का हिंदुस्तान निर्माण प्रारंभ हो गया, भारत का निर्माण शुरू हो गया, हमने बना लिया अपना हिंदुस्तान।